बढ़ते आगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक केस एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कल कहा था कि भर्ती रद्द नहीं की जा सकती। न्यायाधीश समीर जैन की अदालत में हो रही है सुनवाई। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई इस वक्त जारी है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक ये पूरा मामला है, जहां पर सुनवाई इस वक्त हाईकोर्ट में लगातार जारी है। कोर्ट ने कल कहा था भर्ती रद्द नहीं की जा सकती। न्यायाधीश समीर जैन की अदालत में ये सुनवाई चल रही है। तो देखिए 3 दिन, आज तीसरा दिन है लगातार कोर्ट में एसआई भर्ती मामले को लेकर सुनवाई जारी है। तो देखिए आज तीसरा दिन है, आज फिर एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और 2 बजे सुनवाई शुरू हुई है। कुछ ही समय बाद सुनवाई समाप्त हो जाएगी और देखना होगा उसके बाद अगली तारीख क्या मिलती है और क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। बड़ा मामला है, ऐसे में इसमें पूरी तरीके से कोर्ट समय ले रहा है और लगातार अलग अलग दिन अलग अलग मसलों पर सुनवाई लगातार की जा रही है। लेकिन ये भर्ती परीक्षा रद्द की मांग लगातार एक तरफ हो रही है, तो एक तरफ ये भर्ती यथावत रखने की मांग है। अरबाज संवाददाता इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, अभी क्या अपडेट है आपके पास? सुनवाई जारी है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार सुनवाई जारी है और जो अदालत है उसने आज भी राज्य सरकार से पूरे मामले का रिपोर्ट तलब किया और कहा कि जब कल आपसे रिपोर्ट मांगा गया था तो उस सीक्वेंस में तमाम आदेश जारी किए गए, तो वो यहाँ पर रिपोर्ट पेश नहीं किया गया है। खासतौर पर यहाँ पर एक बड़ी चीज ये है कि आज जो याचिकाकर्ताओं को भी मौका दिया गया सुनने का। खासतौर पर जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से आर एन माथुर ने अपनी बात रखी। महाधिवक्ता हैं जो लगातार वो अपनी बात कर रहे हैं। कोर्ट का जो बुनियादी सवाल है, जब इनिशियल स्टेज पे ही ये इस तरह से रिकमेंडेशन दे दी गई थी कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, तो इस चीज को लेकर के अब नजरिया क्यों बदला हुआ है। तो बहस का जो दौर है वो जारी, करीब 2 घंटे 8 मिनट से सुनवाई चल रही है। लगातार तीसरे दिन ये सुनवाई चल रही है और कहीं ना कहीं अदालत अभी भी जो है इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब करने के लिए कह रही है और महाधिवक्ता को भी उन्होंने कहा है कि पूरे मामले का रिपोर्ट आप लेकर के आए अदालत के अंदर और इस चीज को बारीकी से समझना जरूरी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सफल अभ्यर्थियों के वकील हैं उन्होंने चैलेंज किया है कि जब एसओजी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर एसओजी को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी भर्ती को रद्द करने के लिए सीधे सिफारिश कर सके। अब देखना यह है कि इसमें तर्क किसके चलते हैं, दलीलें किसकी चलती है, लेकिन अभी सुनवाई जारी है। जी बहुत धन्यवाद अरबाज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट SC/ST कोर्ट में पेशी है और जहां पर 167-24 मामले में गिरफ्तार नरेश मीणा की पेशी। नरेश मीणा को कड़ी सुरक्षा के बीच टोंक जेल से लाया गया SC/ST कोर्ट और प्रकरण में आज कोर्ट सुना सकता है चार्ज आदेश। कोर्ट के स्पेशल PP और नरेश मीणा पक्ष के अधिवक्ता की ओर से चार्ज बहस की जा चुकी है पूरी। नरेश मीणा सहित 52 सह आरोपियों की भी आज पेशी है। कोर्ट कैंपस भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कोर्ट कैंपस में बड़ी संख्या में नरेश मीणा समर्थक भी मौजूद हैं। तो नरेश मीणा सहित 52 सह आरोपियों की आज पेशी है। कोर्ट कैंपस भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नरेश मीणा को सुरक्षा के बीच टोंक जेल से लाया गया है। केस में आज कोर्ट सुना सकता है चार्ज आदेश। नरेश मीणा सहित 52 सह आरोपियों की आज पेशी है और कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नरेश मीणा की SC/ST कोर्ट में आज पेशी है और इसी के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टोंक जेल से लाया गया है नरेश मीणा को और नरेश मीणा के साथ ही जो 52 और सह आरोपी इस पूरे मामले पर हैं उनकी भी आज कोर्ट में पेशी रहने वाली है। समरावता थप्पड़ कांड और आगजनी का ये पूरा मामला है, जहां पर चुनाव के दौरान SDM पर थप्पड़ जड़ना नरेश मीणा को भारी पड़ा, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है और नरेश मीणा की आज पेशी है। इसी वजह से उन्हें टोंक जेल से लाया गया है, पूरी सुरक्षा के बीच में लाया गया है। अब देखना होगा कि आज कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि चार्ज आदेश सुना सकता है कोर्ट और कोर्ट कैंपस में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
चूरू के रतनगढ़ में सेना का प्लेन क्रैश। भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश हुआ है। 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दोनों पायलट की मौत हुई है। दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। क्रैश के बाद मौके पर भीषण आग भी लग गई है। मौके पर एसपी, कलेक्टर सहित सेना के अधिकारी भी पहुंचे हैं। करीब 1 किलोमीटर के एरिया में विमान का मलबा फैला हुआ है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सेना के हेलीकॉप्टर से आए अधिकारी कर रहे मौका निरीक्षण। वायुसेना ने दिए जांच के आदेश और स्थानीय लोगों ने बताया कि यह विमान भारतीय वायुसेना का जगुआर था। चूरू के रतनगढ़ में सेना का प्लेन क्रैश हुआ है। भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया। 5 महीने में तीसरा यह हादसा हुआ है। हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। दोनों शव मिल चुके हैं। क्रैश के बाद मौके पर भीषण आग लगी। मौके पर एसपी, कलेक्टर सहित सेना के अधिकारी भी पहुंचे हैं। करीब 1 किलोमीटर के एरिया में फैला विमान का मलबा। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। सेना के हेलीकॉप्टर से आए अधिकारी कर रहे मौका निरीक्षण। तो देखिए, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये विमान भारतीय वायुसेना का जगुआर था। प्लेन ने दोपहर करीब 12 बजे 40 मिनट पर गांव के ऊपर से गुजरते समय अपना नियंत्रण खो दिया। चश्मदीद के मुताबिक विमान नीचे गिरते छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और आसपास के खेतों में आग लगी। मलबा चारों ओर बिखर गया। टीवी स्क्रीन पर मलबा साफ देखा जा सकता है। हादसे के बाद शवों के टुकड़े जो हैं वो इधर उधर पड़े हुए दिखाई दिए हैं। क्रैश वाली जगह से 2 शव बरामद हुए हैं। तो बेहद ही भयानक हादसा हुआ है। हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए, 12:40 के समय पर यह क्रैश होता है और तभी अचानक से गांव के लोग जो हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं। खेत में भी आप देखिए मलबा गिरा हुआ है। इधर उधर काफी तेजी से ये जगुआर जो है वो नीचे गिरता है और उसी दौरान इसमें आग लग जाती है। क्रैश होने के बाद इसका मलबा जो है इधर उधर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, मलबे में आग लग गई है और उसमें जो है दोनों जो पायलट मौजूद थे दोनों की मौत हो गई है और यहां तक की मौत भी दर्दनाक हुई है क्योंकि जो शव के टुकड़े हैं वो भी इधर उधर खेत में पड़े मिले हैं। तो 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसे का शिकार हुआ है। प्लेन क्रैश साइट से अब तक 2 शव मिले हैं। बेहद गंभीर ये मामला है क्योंकि इस तरीके के हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई है। लेकिन अगर ये विमान आबादी वाले इलाके में क्रैश होता तो कई और लोगों की जान जा सकती थी। भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश की एक घटना। 4 तस्वीरें आपके सामने और देखिए 3 तस्वीरें और हम आपको दिखाते हैं। प्लेन का मलबा आप देख सकते हैं इधर उधर पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। प्लेन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है क्योंकि बहुत तेजी के साथ क्रैश होता है प्लेन और उसके बाद प्लेन के मलबे को आप देख सकते हैं उसमें आग लग जाती है और उसके टुकड़े यहाँ वहाँ खेत पर पड़े मिले हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। दोनों शवों को कब्जे में ले लिया गया है क्योंकि दोनों पायलट इसमें जिंदा जलने से उनकी मौत हो गई है। उनके भी शव इधर उधर टुकड़ों में मिले हैं और ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो मौके पर मौजूद हैं और सेना के अधिकारी, कलेक्टर सभी मौके पर पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल जो है हादसे के कारणों की आगे जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मलबा है उसे इकट्ठा करने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है। मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची और ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। हादसा काफी भयानक नजर आया है। मनोज शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज, 12:40 पर जब ये प्लेन क्रैश होता है तो बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इसमें जान चली गई है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? हुआ है वो गांव से केवल 500 मीटर दूरी के ऊपर ही जो बीएड है उसके अंदर ये प्लेन क्रैश हुआ है और इस प्लेन क्रैश के बाद जो तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पहुंचा है और अभी हाल फिलहाल जो आईजी ओम प्रकाश है वो यहाँ पे, जिला कलेक्टर और एसपी है वो यहाँ पहले से ही मौजूद है और अभी तो सैन्य अधिकारी और जो पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा जो पूरा मौका है उस मौके का निरीक्षण किया जा रहा है और जो स्थल है उस पूरे स्थल को और रस्सी बांध के इसको सील किया गया है ताकि कोई अंदर इसके अंदर दाखिल नहीं हो सके। जो मृतक है उनके अंदर पायलट और को पायलट है वो बताए जा रहे हैं और जो 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस 1 किलोमीटर के एरिया में जो पुलिस और जो प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इसका जो मलबा है वो करीब 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर और गिरा है जिसको अभी चुना जा रहा है यहाँ से और लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है।
जिस तरीके से हादसा हुआ ये गंभीर सवाल भी खड़े करता है मनोज, क्योंकि 5 महीने में तीसरा जगुआर क्रैश हुआ है। बिल्कुल, जो जानकारी सामने आई है कि 5 महीने के अंदर जो तीसरा जगुआर प्लेन है वो चूरू के और जो भानुदा गांव है, इस भानुदा गांव की बीहड़ के अंदर और क्रैश हुआ है। और इस क्रैश की जो मतलब जो हादसा है उसकी भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि काफी जो गहरा गड्ढा है वो यहाँ आ गया और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो पेड़ पौधे हैं वो भी जल चुके हैं और काफी जो लोगों की भीड़ है वो दूर दूर तक मौके के ऊपर यहाँ बनी हुई है। और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसका आना यहाँ अभी भी जारी है। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ पायलट की इसमें जान गई है, बाकी कोई तो हताहत नहीं हुआ है ना? बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया कि किसी अन्य की कोई सिविलियन है या अन्य कोई व्यक्ति है उसकी कोई जान गई हो, लेकिन जो पायलट और को पायलट है उसकी इस हादसे के अंदर जान गई। ठीक है मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि मौके पर काफी ज्यादा संख्या में भीड़ नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि काफी दूर तक इस जगुआर के जो पार्ट्स हैं वो मिले हैं। बिल्कुल, जो भीड़ है वो यहाँ मौके पे मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा यहाँ पर अभी लगा हुआ है और जो ग्रामीण है उनकी सहायता से जो प्लेन क्रैश हुआ है, इस प्लेन का जो मलबा है उस मलबे को समेटने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ ही इसका जो धमाका है वो काफी दूर तक सुनाई दिया, काफी देर तक आग की जो लपटें हैं वो उठती रही और उसके बाद जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो गांव है वो इस हादसे से और केवल 500 मीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। तो अगर ये हादसा अगर गांव के आसपास और होता तो किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। जी ठीक है मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, कैसे ये जगुआर क्रैश हुआ है? देखिए, अभी ये जो आधिकारिक तौर पे किसी के द्वारा ये पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जो विमान है उसके अंदर तकनीकी कोई खामी आई और उसके बाद ये जो प्लेन है वो यहाँ पर फाइटर जेट है वो यहाँ क्रैश हुआ है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि है वो ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।